जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम। साकिब वो नहीं हो सकेगा, कैनवा फ्री यूज़ करें। आपको फ्री का ही बताया है कि आप फ्री कैनवा से ही अपनी जितनी भी इमेज डिज़ाइनिंग जितनी चीज़ें वो सारी उससे करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी वालेकुम सलाम। हम्म, अच्छा जी, कुछ लोगों के मसले मसाइल अटेंडेंस के हवाले से हैं। और अटेंडेंस के हवाले से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक शीट आई है अभी, मैं आपके सामने डाउनलोड करता हूँ। तो ओपन करें। अच्छा जी, ये लोग हैं जिनकी अटेंडेंस मिसिंग है। ठीक है, ये चाहे इसको देख लें आप। मैंने स्क्रीन शेयर की है कि साकिब, आप जब कैनवा के प्रीमियम मॉड्यूल यूज़ करेंगे ना, प्रीमियम आइटम यूज़ करेंगे, तब आपका मसला होगा। नॉर्मली आप जब कैनवा इस्तेमाल करते हैं तो कैनवा के हर एलिमेंट के ऊपर एक छोटा सा डॉलर साइन बना होता है। तो आप कोशिश करें कि डॉलर साइन वाला ना यूज़ करें। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे स्क्रीन आ जाता है आपको। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप जो डॉलर साइन वाला कैनवा का वो चीज़ है वो ना यूज़ करें। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ कि वो किस तरह से उसमें मसला मसाइल होता है और क्या मसला होता है उसका। अच्छा जी, ये कुछ लोग हैं, मैंने अभी ये लैब मैनेजर्स ने शीट शेयर की है, नॉन टेक अटेंडेंस वाली। ठीक है, और इस अटेंडेंस शीट के अंदर ये 3 लोग हैं। ठीक है जी, ये अपने नाम गौर से पढ़ लें आप लोग। मोहम्मद बिलाल हैं एक, मोहम्मद बिलाल। ठीक है, सन ऑफ या फादर नेम उनका मोहम्मद अकमल है। मोहम्मद रिजवान है, फादर नेम मोहम्मद इरशाद है। उसके बाद मोहम्मद तैयब है, जिनका शेर जंग उनके फादर का नाम है, शेर जंग। और साइमा तबस्सुम है, जिनके फादर का नाम जावेद अख्तर है। ये जो चार लोग हैं, इनकी जो है वो अटेंडेंस के मसले हैं, मिस हो रही है अटेंडेंस। तो आप जो है वो वेरी केयरफुली अटेंडेंस लगाया करें। ठीक है, केयरफुली अटेंडेंस लगाया करें इसकी, ताकि ये मसले मसाइल ना हो आपके लिए। ठीक है जी। ठीक है जी साइमा, आप यहाँ पर ऑनलाइन भी हैं, आपका नाम ये लिस्ट के अंदर मौजूद है। आप देखें कि आपकी क्या मसाइल हैं इसके। ठीक है, तो उनको फिक्स करें। अच्छा साइमा, आप अटेंडेंस लगाती हो, लेकिन कल शायद नहीं लगाई या एक दिन नहीं लगाई, तो ये डेली डिटेल आती हैं।
डेली कुछ लोगों के मसले होते हैं, आप अपने इशू जो है वो लैब मैनेजर के साथ डिस्कस कर लें। आकिब साहब मौजूद हैं जिन्होंने अभी पब्लिश की है एक लिस्ट आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है। हंजला मौजूद हैं, आप उनसे बात करें, उनने पूछें क्या मसला है मेरी अटेंडेंस का, ठीक है। और जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं वो ज़रा केयरफुल रहें, हो सकता है वो अपना CNIC सही ना लिख रहे हों, हो सकता है कोई और मसले मसाइल हों उनके, तो वो आपको थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, बाय रिक्वेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। बाय रिक्वेस्ट होती है कि लोग आके जो है वो बाय रिक्वेस्ट जो होती हैं वो फाइबर के अंदर एक सेक्शन है जहाँ पर लोग जाके ना अब कहते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, बाय रिक्वेस्ट करता है सही। तो वो रिक्वेस्टें जो है वो शो होती हैं एक जगह पे, वो हम उसका एक अलग से सेशन रखेंगे। मॉर्निंग या इवनिंग, यस आपको दोनों चूज करने पड़ेंगे, मॉर्निंग इवनिंग। सर अगर योस्ट के थ्रू ऑन पेज एसईओ में हम कुछ पेजेस पोस्ट के यूआरएल चेंज करते हैं और उन पेजेस को कहीं और इंटरलिंक किया गया है तो वो डिस्टर्ब होगी नहीं, योस्ट उसको रीडायरेक्ट कर देता है। नॉर्मली ऑन पेज एसईओ बंदे वही करवाते हैं जिनकी फ्रेश वेबसाइट्स हैं, न्यू वेबसाइट्स हैं, और वो एक दफ़ा पूरा स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं, उसके बाद जब भी वो पोस्ट करेंगे यूआरएल सेम बनेगा। जो पुरानी साइट है उसके अगर उसने 15 यूआरएल्स की ऑन पेज करवाई है तो 15 के 15 का आप चेंज कर देंगे। योस्ट के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि जब आप यूआरएल चेंज करते हैं तो कोई पुराना यूआरएल खोलता है तो उसको वो नए यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देता है। जी ईज़ा, क्या प्रॉब्लम है आपको? लेक्चर के बारे में वो बताएं। हाँ भाई, किस चीज़ का इशू है उसके अंदर? ठीक है जी, यहाँ पर आपने देख लिया था कि मैं रिपीट करवाऊंगा आज जो है वो हम थोड़ा सा इस डिस्कस कर लें चीज़ों को। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आसिम को लेके ना ऑन बोर्ड तो योस्ट की सेटिंग्स योस्ट दोबारा इंस्टॉल करवा दूँ, और साथ उसके मैं जो है वो आपको ये WP फास्टेस्ट कैसे जो भी जिसमें मसला आ रहा है वो दोबारा करवा देता हूँ। जब हम WP फास्टेस्ट कैसे से स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो क्लाइंट किसी पहले से इंस्टॉल्ड प्लगइन के साथ क्लैश करके प्लगइन की, नहीं सकलैन, मैंने आपको लास्ट टाइम भी इस चीज़ से मना किया था कि ओवर थिंकिंग जो है ना उसको आप सब लोग छोड़ दें कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा। मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो उस पढ़ाने में उस प्लगइन इंस्टॉल करने में जो जो हो सकता है मैं सारा बता देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। WP फास्टेस्ट कैसे करने से जो जो हो सकता है और जो जो आपने करना है वो मैंने सारा पढ़ा दिया है। इसके अलावा इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आप WP फास्टेस्ट कैसे करें तो कोई ऐसा रिस्पॉन्सिव इशू आपको मिल जाए जो कि आपसे सॉल्व भी ना हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा सर, पोस्ट पे यूएस प्रीमियम का रिजल्ट शो नहीं हो रहे, वो आसिम से मैं चेक करवा देता हूँ, अभी कोई इशू आ रहा हो आपके पास। जी जी, वालेकुम सलाम। कुछ समटाइम्स मसले मसाइल होते हैं वर्डप्रेस के वर्जन के साथ, समटाइम कन्फ्लिक्ट होता है उनका, कुछ और मसले होते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं उसका। ठीक है, ठीक हो गया, चेक करवा लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ओके। अच्छा, आज हम जो है वो जो कल हमने ऑन पेज पढ़ा है ना, ऑन पेज को हम लोग आज थोड़ा रिपीट करेंगे, योस्ट वाली चीज़ को, क्योंकि जो आपकी मेन चीज़ें हैं ना सारी ऑन पेज के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। हमने जो ऑन पेज की गिग बनानी है, उस ऑन पेज की गिग के अंदर बड़े मसाइल आपको आ सकते हैं, तो अभी से हम उन मसाइल को फिक्स करेंगे। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग वो जो कल हमने ऑन पेज वाला हिस्सा पढ़ा है उसको मैं आसिम के थ्रू आपको एक दफ़ा रिपीट करवा दूँ कि वो उसकी जो है वो योस्ट इंस्टॉल करे दोबारा से, फ्रेश वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट बनाए, पोस्ट के साथ वो आपको सारा करके दिखाए कि वो आपने किस तरह से ऑन पेज एसईओ करनी है और आप कितनी जो है पेजेस की कितने टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। सर yesterday you said to remind that today about technical, हाँ बिल्कुल वो मैं करवाता हूँ, लेकिन देखें अभी काफ़ी लोगों की ना कुछ चीज़ें मिसिंग है, कुछ चीज़ें मेच्योर नहीं है ऑन पेज के वाले से,
तो वो साथ साथ हम कर लें, फिर साथ ही ये भी कर लेंगे वेब मास्टर वाला। सर आपने वेबसाइट का बैकअप लेने का बताना था, पर वो कल के लेक्चर में स्किप हो गया, वो मैं बता देता हूँ, वो भी हम लोग कर लेते हैं। अभी हमारे जो मेन काम है, मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट पैड। अच्छा जी। सर डोमेन की मैक्सिमम स्टोरेज लिमिट कितनी होती है? नॉर्मली डिपेंड करता है आपने होस्टिंग प्लान कौन सा खरीदा हुआ है, उसके मुताबिक ही होती है। 2 GB भी होती है, 5 GB भी होती है, 1 GB भी होती है, डिफरेंट होती है। अच्छा जी। व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए डिस्कशन के लिए। व्हाट्सएप अलाउड नहीं है, ऑफिशियली व्हाट्सएप इज़ नॉट अलाउड, इसलिए जो है वो ग्रुप्स हम नहीं बनाते। मुझे किसी ने शायद ऐड किया था, लिंक के थ्रू किया था, तो वो मैंने लीव कर दिया था, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जो है वो ऑफिशियली अलाउड नहीं है पीआईटीपी की तरफ से, तो इसलिए हम लोग वो ग्रुप्स नहीं बनाते। अच्छा, इमेज इमेज आल टैग्स का बता दें, वो भी कर लेते हैं, प्रीमियम के थ्रू करवा दें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, तो हो गई बात, ठीक है। डोमेन की मैक्सिमम स्टोरेज लिमिट भी मैंने आपको बता दी, कि वो डिपेंड करता है आपका होस्टिंग प्लान कौन सा है। सर वर्डप्रेस की ईमेल से ऑथेंटिकेशन कोड देखना बता दें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोड ओपन करना नहीं आ रहा। वर्डप्रेस के ऊपर आपने आई थीम सिक्योरिटी में अगर 2 स्टेप सिक्योरिटी लगाई है, तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, तो वो आपकी जो लॉगिन है वो आएगी उसके अंदर, जीमेल के अंदर, ठीक है। वो जीमेल से आपने कोड कॉपी करना है और वर्डप्रेस में लाके पेस्ट कर देना है। मैंने आपको अपनी वेबसाइट का करके भी दिखाया था, मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे ये है जी रूट रेबिट, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड, ये आ गए हम इसमें, ठीक है। ये देखें वो क्या कह रहा है कि अथेंटिकेशन कोड आपको भेजा है हमने मेल के अंदर। तो मैं अपना जीमेल ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें वर्डप्रेस का अथेंटिकेशन कोड जो है वो हमें आ चुका है। तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी, कॉपी कर लिया हमने, ओए, सारी हो गया। इसको ला के हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और लॉगिन कर दिया। पीछे स्पेस सम टाइम आ जाती है, ठीक है। तो ये हमने इसको लॉगिन कर दिया, तो ये देखें वर्डप्रेस हमारा लॉगिन हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ऑथेंटिकेशन कोड जो है वो ना ईमेल में जाता है, तो ईमेल के अंदर वो आपको सारा क्लियर हो जाता है, और उसको आप जो है कोड को कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे वर्डप्रेस में लाएं और उसको पेस्ट कर दें। नहीं नहीं, स्पैम में नहीं आती है ऐसा। अगर आपकी स्पैम में आ रही है ना, तो उसको इनबॉक्स में मूव कर दें। 1-2 दफ़ा मूव करेंगे, फिर वो इनबॉक्स में आया करेगी, ठीक है। शुरू शुरू में जीमेल समझता है कि शायद स्पैम मेल है, जो मेरे वाली तो इनबॉक्स में आती है डायरेक्टली, स्पैम में नहीं आती, ठीक है। अब देखिए ना, कई ईमेल मेरी स्पैम में मैं देखता हूँ कौन सी मेल पड़ी है। मेरा ज़रा जीमेल थोड़ा डिटेल्ड है, ठीक है। ये हम आ गए स्पैम में, तो आप चेक करें ना, ये मेल्स मेरे पास स्पैम में पड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये वाकई हैं भी स्पैम वाली, डॉट क्रॉस की है और ये और वो। अगर आपकी ईमेल इस तरह स्पैम में आ रही है, तो आप उसको यहाँ पे क्लिक कर दें, रिपोर्ट नोट स्पैम। 1 से 2 दफ़ा करेंगे, फिर इस ईमेल एड्रेस से जब भी मेल आएगी वो स्पैम में नहीं आएगी, वो इनबॉक्स में आएगी। तो क्योंकि आपने गूगल को, जीमेल को खुद कह दिया कि ये स्पैम नहीं है, इसको बार बार स्पैम में ना लेके आओ, ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम इस ईमेल एड्रेस से कोई मेल आएगी, वो सीधी इनबॉक्स में आएगी। तो आपको जब वर्डप्रेस का सिक्योरिटी कोड 1 दफ़ा स्पैम में आ जाए, तो आप उसको क्लिक करें और उसको कह दें कि दिस इज़ नॉट स्पैम, ठीक है। और दूसरी दफ़ा क्लिक करें, फिर कह दें दिस इज़ नॉट स्पैम, तीसरी दफ़ा फिर वो स्पैम में नहीं जाएगा, वो सीधा इनबॉक्स में ही आएगी।
साकिब, मेरा नहीं ख्याल कि मोस्ट ऑफ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टी, यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज। हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जो जो डिफ़िकल्टी जिसको भी आ रही है उसकी हेल्प की जा रही है, क्योंकि अभी कोई ऐसे हालात नहीं है कि प्रैक्टिकल सेशन करवाए जाएं और आपको कहीं पर बिठाया जाए और सामने काम करवाया जाए। क्योंकि जो ई रोज़गार है उसका मेन एजेंडा ये है कि स्टूडेंट से प्रैक्टिकल काम करवाना। हम लोग कोई थियोरेटिकल चीज़ तो पढ़ाते नहीं है ना, हम लोग कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेनर्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर एजेंडा यही है कि स्टूडेंट से फेस टू फेस हमारी जो है इंटरेक्शन होती है और प्रैक्टिकल वर्क होता है सारा। अब कुछ कोरोना और कुछ जो है कंडीशंस की वजह से ऐसे हालात हैं कि हम लोग आपको कहीं बिठा के काम नहीं करवा सकते। लेकिन जिस लेवल पे मैं आपको काम करवा रहा हूँ और जिस लेवल पे हम बेसिक पे आपको पढ़ा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि आपको कोई मेजर इशू होना चाहिए। छोटे मोटे इशू तो जाहिर है आपको आएंगे, क्योंकि आप लोग टेक्निकल नहीं हैं, आप लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ही बेसिक बैकग्राउंड से हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम सबको लेके चलें, और अल्लाह का शुक्र है मुझे इनबॉक्स आते रहते हैं, लोग बड़ा अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं और बड़ा अच्छा उनकी लर्निंग भी हो रही है। तो एज अ होल कोई स्टेटमेंट आपको नहीं देनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ अस को ये मसला हो रहा है। मसले ज़रूर हैं, सबको होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि आप लोग टेक्निकल नहीं हैं। आप लोग जो है वो एक नई चीज़ सीख रहे हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। आपका जो मसला है वो पिन पॉइंट करें कि ये इशू है, ये स्क्रीनशॉट है, ये वीडियो है, ये मेरा इशू है, ये मुझे आ रहा है। तो फिर टीम उसको हल भी करेगी। ठीक है, आप जैसे कह रहे हो ना कि हमें प्रैक्टिकल वर्क में, आप अभी आपका कमेंट है वी नीड प्रैक्टिकल वर्क अंडर योर सुपरविजन एट सेंटर। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना फिलहाल। ऑनलाइन क्लासेस आर हेल्पफुल, ऑनलाइन प्रैक्टिकल आई थिंक मोस्ट ऑफ अस फेसिंग डिफिकल्टी, ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई इशू आता है तो आप उसकी वीडियो बना लें, प्रॉब्लम की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें, मोबाइल से वीडियो बना लें, ग्रुप में पोस्ट करें, तो आपको ज़रूर हेल्प होगी। 3 टीचर असिस्टेंट्स हैं, मैं खुद अवेलेबल हूँ, हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, वीडियो सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उन लेक्चर्स को आप जो है वो चेक बार बार देख भी सकते हैं। जैसा आबिद ने भी कहा है कि सारे के सारे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं ग्रुप के अंदर। कोई भी लेक्चर किसी भी टाइम आप रिपीट देखना चाहें तो आप उसको बड़ा इजीली देख भी सकते हैं। अच्छा जी, आप आकिब साहब से बात कर लें। अगर आप किसी को किसी पोस्ट में उनकी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आकिब साहब अवेलेबल हैं। ठीक है, वो आपको गाइड भी कर देंगे, सारा कुछ बता देंगे। आप सब लोग अभी जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना उसको अवेल करने की कोशिश करें। उसमें से देखें कि आप जो है वो कितनी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। सारे आंसर दिए जा रहे हैं, सबकी हेल्प की जा रही है, और अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करें। आप अगर कंपेयर करें हमारा जो ट्रेनिंग मटेरियल है उस मटेरियल को किसी और ट्रेनिंग कंपनी के साथ या किसी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको पता चलेगा कि कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे सिखाई जा रही है, और कितनी जब भी कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो पहले उसका एंड रिजल्ट दिखाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको अगर ऑन पेज एसईओ पढ़ा है, तो इसलिए आप लोग भी उस चीज़ को अपने साथ जो है उनको सीरियस लें, उन चीज़ों को काम करें। बाकी इंशाल्लाह सब लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसको हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास प्लगइन वाला मैं रिपीट करवा देता हूँ। आसिम आपको सेशन करवा देगा। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का दिन हो गया हमारा, बुध हो गया ना, तो परसों आप लोग जो है वो आसिम के साथ और अदील होंगे, जैनब होंगी, आप इनके साथ मिलके ये जो प्रैक्टिकल दोबारा करना है वो कर लें। अब देखें ना, हम एक हफ्ते में मतलब 4 दिन पढ़ रहे हैं और 5वें दिन हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। स्पेशल सेशन ही आपके लिए रखा जाता है कि प्रैक्टिकल सेशन हो और आप सब लोगों को वो चीज़ें दोबारा करके दिखाई जाएं। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बात ऐसे ही है। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है उसमें ये है कि गूगल सर्च, अब देखें
गूगल ने कहा है कि हमें आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ डिटेल चाहिए, ठीक है। गूगल कहता है कि हमें कुछ डिटेल चाहिए। उस डिटेल के अंदर वो कहता है कि आपकी वेबसाइट का हमें पता हो कि आपने वेबसाइट किस चीज़ पे बनाई है। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई इमेज अपलोड करें तो गूगल कहता है हमें पता होना चाहिए वो इमेज किस चीज़ के बारे में है। वो सारी चीज़ें गूगल चाहता है कि आप उसको बताएं, ठीक है। तो उसको बताने के लिए आपको गूगल के पास एक बैकएंड सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं गूगल सर्च कंसोल। अगर मैं आपको प्राइवेट विंडो में दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरे वाला ओपन हो जाएगा, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ है? गूगल सर्च कंसोल इज अ वेब सर्विस बाय गूगल विच अलाउज वेब मास्टर्स टू चेक इंडेक्सिंग स्टेटस एंड ऑप्टिमाइज विजिबिलिटी ऑफ देयर वेबसाइट्स। वेब मास्टर कौन होता है? जो कि वेबसाइट का ओनर होता है या वेबसाइट का टेक्निकल सारी चीज़ें देख रहा होता है, किसी भी वेबसाइट की वेब मास्टर कहलाता है। तो इस टूल जो गूगल सर्च कंसोल है, इसका पहले नाम था गूगल वेब मास्टर टूल्स। तो गूगल वेब मास्टर टूल से उन्होंने इसको चेंज करके गूगल सर्च कंसोल कर दिया, गूगल ने, ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल के अंदर क्या है, ये आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इंडेक्सिंग स्टेटस क्या है। इंडेक्सिंग स्टेटस से मुराद ये है कि आपने 20 आर्टिकल लिख के पब्लिश कर दिए हैं, उसमें से कितने गूगल में इंडेक्स हुए हैं, गूगल के पास पहुंचे हैं, ठीक है। वो इंडेक्सिंग स्टेटस है। और उसकी ऑप्टिमाइज और विजिबिलिटी, उसकी विजिबिलिटी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे गूगल में आया है, पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन सा सेक्शन बताता है? गूगल सर्च कंसोल, जो कि फ्री फॉर पब्लिक है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है जिसके पास अपनी डोमेन होस्टिंग वेबसाइट अवेलेबल है, सही है। मई 2015 तक कहता है सर्विस वाज कॉल्ड गूगल वेब मास्टर टूल्स, ठीक है। जनवरी 2018 में गूगल इंट्रोड्यूस न्यू वर्जन ऑफ सर्च कंसोल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसको गूगल सर्च कंसोल कहना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने उसका एक नया वर्जन भी लॉन्च किया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल का एड्रेस आपको मिल जाएगा, गूगल में आप लिखेंगे तो ये है उसका search.google.com/सर्च कंसोल। क्या इनका क्लेम है कि इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च, गूगल सर्च में अपनी साइट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें। गूगल कंसोल टूल्स रिपोर्ट हेल्प यू मेजर योर साइट सर्च ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस और ट्रैफिक आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं, इश्यूज फिक्स कर सकते हैं। मेक योर साइट शाइन इन गूगल सर्च रिजल्ट, आपकी साइट जो है उसको गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर शाइन करवा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज योर कंटेंट विद सर्च एनालिटिक्स, कि आपको ये बताएगा कि आपकी डोमेन किस किस कीवर्ड पे रैंक हो रही है, ठीक है। और उसके हवाले से फिर आप जो है वो अपने आर्टिकल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। गेट कंटेंट ऑन गूगल, सबमिट साइट मैप्स। अभी हमने जो काम करना है कि आपने साइट मैप सबमिट करवाना है, ताकि गूगल का जो बॉट है वो जब आपकी साइट क्रॉल करे तो उसको सारी जो आपने 20 आर्टिकल लिखे हैं वो सारे आराम से मिल जाएं, ठीक है। वो आपने गूगल को देना होता है अपनी साइट का मैप, जिसे हम साइट मैप कहते हैं। अच्छा, गेट अलर्टेड इफ एनी इशू, आपकी साइट पे अगर कोई इशू आ जाता है, कोई हैकर आपकी साइट हैक करता है और उसके ऊपर कोई हार्मफुल पेजेस बना देता है, आपको नहीं पता, लेकिन गूगल सर्च कंसोल आपको फ़ौरन ईमेल करके बताएगा कि यहाँ पर आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है, उसके ऊपर ये हो रहा है, ये अनवांटेड पेजेस हैं, तो वो सारा आपको गाइड करता है ईमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको बताता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंड हाउ गूगल सर्च सीज योर पेज। यहीं पर आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर ही ये आपको दिखाता है कि आपकी वेबसाइट गूगल में कैसी दिखेगी, आपका पेज गूगल में कैसा दिखेगा, ठीक है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। AMP होते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ये मोबाइल के लिए हैं, मोबाइल यूजेबिलिटी भी मोबाइल के लिए है। रिच रिजल्ट से मुराद ये है कि वो आप स्केमा लगाते हैं, जो मैंने बताया था कि नीचे आता है कि रेसिपी में कितने कैलोरीज हैं, कितना उसका कुकिंग टाइम है, उस तरह की वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है जी गूगल सर्च कंसोल, और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है अपने जीमेल एड्रेस से, वो आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग अब जो है वो उस पे जाते हैं, इसको स्टार्ट नाउ करता हूँ मैं।
अच्छा जी, यहाँ पर कोई ईमेल पता नहीं मुझे कोई याद है कि नहीं। कोई जीमेल देखते हैं जो मेरे पास फ्री पड़ी हो। इस आपने इसको अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है, जो सिंपल जीमेल है, सही है। उससे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है वो वालेकुम, ठीक है, आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी उसकी, सही है। कि आपकी वेबसाइट कौन सी है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी का बटन होगा आपके पास। ठीक है, मेरे तो इसमें एक वेबसाइट एडिट है ना, तो आप इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारी गूगल अलाउ करता है, 10 15 20 का तो कोई मसला ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट इसमें ऐड करनी है, सर्च कंसोल ओपन करके ऐड प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी में दो चीज़ें हैं कि अगर तो आपके पास वर्डप्रेस की भी एक्सेस नहीं है, आपके पास सी पैनल की भी एक्सेस नहीं है, और आपके पास सिर्फ डोमेन है, तो डोमेन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वर्डप्रेस अवेलेबल है, जो कि हम सबके पास है, तो हम फिर यहाँ से यूआरएल प्रीफिक्स कर सकते हैं। अच्छा, कल जो हमने लेक्चर के दौरान डोमेन यूज़ की थी, क्या डोमेन थी वो? हम्म, ये थी। अच्छा, ये डोमेन थी जिसके ऊपर हमने काम किया था कुछ, इसी डोमेन को हम लोग जो है वो सर्च कंसोल में सबमिट करवाते हैं। सर्च कंसोल में को वन टाइम सबमिट नहीं होती, मल्टीपल टाइम्स आप जो है वो, अगर मैंने कर ली है तो एक और वेब मास्टर भी कर सकता है, एक और वेब मास्टर भी कर सकता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप एक हैं तो आप एक जगह ही रखेंगे, सही है। पूर्वा, और ये पासवर्ड। अच्छा जी, ये हमारी वेबसाइट खुल गई यहाँ पे, सही है। अच्छा जी, हाइड दिस नोटिस। हमने क्या करना है कि अपनी इस वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये हमारी जो सेटिंग है वो गूगल सर्च कंसोल के साथ वो लिंक हो जाए। तो उसके लिए एक तो मेथड ये है कि आप योस्ट के थ्रू जाएं। ठीक है, योस्ट के थ्रू भी आप जो है वो ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर एसईओ में हमने देखा था ना वो सर्च अपीयरेंस, और वो वहाँ पर वो थी एक चीज़। एक और बड़ा आसान मेथड है जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। मैं अगर योस्ट की सेटिंग में जाता हूँ, जनरल, चलिए डैशबोर्ड खोल ही जाए इसका तो फिर ही है। ये देखें ना यहाँ पर आपके पास आता है गूगल का वेरिफिकेशन कोड दें, या इंडेक्स का दें, बिंग का दें। ठीक है, एक तो ये मेथड है। मैं दूसरा मेथड आपको सिखा देता हूँ जो आसान है। प्लगइन्स में जाएं, ऐड न्यू प्लगइन करें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपने एक प्लगइन करना है, उसका नाम है हेडर फुटर कोड मैनेजर। HFCM उसको कहते हैं, HFCM, सही है, हेडर फुटर कोड मैनेजर। तो आप इसको HFCM लिखेंगे तो वो हेडर फुटर कोड मैनेजर के नाम से प्लगइन है, वो आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर दें। ठीक है जी, अब आपका जो हेडर फुटर कोड मैनेजर है वो प्लगइन हो चुका है। हमने यहाँ से डोमेन कॉपी किया अपना, और वेब मास्टर टूल में यहाँ पे आके यूआरएल प्रीफिक्स में वो दे दिया कि ये हमारी वेबसाइट है जो हमने ऐड करनी है। इस पर क्लिक किया। ठीक है जी, तो कहता है कि पहला मेथड ये है कि आप ये फाइल सी पैनल में से जाके अपलोड करें, तो हम ये मेथड नहीं यूज़ करेंगे, HTML वाला। अगला मेथड है HTML टैग, हम ये यूज़ करेंगे। कहता है ये अपने जाके ना वेबसाइट का जो हेडर है वहाँ पे डाल दें। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया था वो आ गया होगा सेटिंग में, सेटिंग,
नहीं, वो नीचे आ जाता है, उसका आइकन बनता है ये हेडर फुटर कोड मैनेजर। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। हमने कोड डालना है ना अब उसमें, हेडर फुटर में, ये हेडर में डालना है। तो ये प्लगइन क्या करता है, हेडर फुटर का कोड मैनेज करता है। तो मैं ऐड न्यू स्निपेट पे जाता हूँ, ऐड न्यू स्निपेट। अच्छा जी, इसका आज का जो है, ये फिर लॉग आउट हो गया इसका। अब हमें दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। उर्वा, ठीक है, ये हेडर फुटर कोड मैनेजर में हम लोग जब आगे ऐड न्यू स्निपेट करेंगे तो ये चीज़ आएगी। आपने कोई भी चीज़ नहीं इसकी चेंज नहीं करनी। मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ पे ला के स्निपेट पेस्ट कर देना है, वो जो कोड है गूगल का। और यहाँ पे देखना है लोकेशन क्या है, हेडर। ये लोकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, हेडर, हेडर में लगाना है। पूरी साइट पे लगाना है, किसी एक पेज पे नहीं लगाना। और इसको हम कर देते हैं सेव। तो अब आपकी साइट के हर पेज के हेडर में ये कोड लग चुका है। आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं। बस आपने वो हेडर फुटर कोड मैनेजर प्लगइन किया, उसमें कोड पेस्ट किया और उसको आपने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो वो आपका जो है वो कोड वहाँ पे लग गया। अब हम यहाँ पे गूगल को कहते हैं कि वेरीफाई करो। अब गूगल वेरीफाई करेगा कि हाँ ये इसकी वेबसाइट है, क्योंकि हमने उस पर वो कोड जो लगा दिया। ठीक है, अब गूगल क्या कहता है, ऑनरशिप वेरीफाइड, कि हमने आपकी ऑनरशिप जो है वेरीफाई कर ली है। अब हम आपको इस डोमेन की, इस वेबसाइट की सारी डिटेल्स बताएंगे कि इसके कितने कीवर्ड जो हैं वो रैंक हो रहे हैं, क्या इसके हालात हैं, अप जा रही है, डाउन जा रही है, सारी चीज़ें ये आपको बताएगा। मैं गो टू प्रॉपर्टी करता हूँ। तो आप चेक करें, अभी करंटली तो कोई चीज़ नहीं आ रही, सही है। वो तो कहता है प्रोसेसिंग डाटा, प्लीज़ चेक अगेन इन अ डे और सो। एक आधा दिन कहता है हमें दें, ताकि हम लोग कोई डाटा इसके बारे में प्रिपेयर कर सकें कि गूगल में से कौन इसको क्या सर्च कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप नोटिस करें, द थिंग इज साइट मैप्स। ठीक है, हमने अब क्या करना है कि सबमिट साइट मैप करना है ना। तो हमने अब साइट मैप कहाँ से हमें मिलेगा, हमने जाना है योस्ट में। इधर गया है योस्ट, यहाँ पे योस्ट में जनरल। योस्ट में ना एक साइट मैप का सेक्शन होता है, आपको वो मिलेगा, आप उस सेक्शन में जाएं। ठीक है, वेब मास्टर टूल्स में होगा ये कहीं पे। ये देखें, रीडेबिलिटी, इंडेक्सिंग, ये है एक्सएमएल साइट मैप। ठीक है, एक्सएमएल साइट मैप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ तो खुला हुआ है ना पहले से, तो क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक लाइन आएगी। यहाँ पर आपने पहले वाले पे क्लिक करना है, सी एक्सएमएल साइट मैप। तो ये जो है, इनकी जो डोमेन थी उसका साइट मैप योस्ट ने बना दिया है। ठीक है, देखें, पोस्ट में जाता हूँ तो ये गूगल को बताएगा कि हमने एक ये पोस्ट लिखी है, दिस इज़ आवर फर्स्ट पोस्ट, दिस इज़ आवर सेकंड पोस्ट और दिस इज़ आवर थर्ड पोस्ट। किस डेट को लिखी है, कितने बजे लिखी है, तो वो सारी डिटेल्स गूगल को मिल गई। हमने कितने पेज बनाए हैं, ठीक है, वो बताएगा। सैम्पल पेज ही, अभी हमने कोई पेज नहीं बनाया। हमारे पास ऑथर कौन कौन से हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, और वह एक ही ऑथर है। ठीक है, और हमारे पास कैटेगरीज कितनी है, वो भी हमने नहीं बनाई। तो ये एक साइट में ऐप गूगल के बॉट को मिलता है, वो आता है यहाँ से देखता है, वो फिर सारी पोस्ट इजीली इंडेक्स कर लेता है। तो ये यूएसटी बनाता है, सही है। तो हमने क्या करना है कि इसका इतना हिस्सा कॉपी कर लेना है, और इसको जाके वेब मास्टर टूल में यहाँ पर तो पूछ रहा है कि एड्रेस क्या है साइट मैप का, वो दे देना है और इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, गॉट इट। ये स्टेटस थोड़ी देर बाद इसका खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, साइट मैप इंडेक्स प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली साइट मैप जो है वो इसको मिल चुका है। और ये हमने एक काम ये था, ये भी कर लिया, सही है। तो ये एक प्रोसेस है जी, छोटा सा प्रोसेस जो मैंने कल बताया था, कि इस प्रोसेस से आपने क्या करना होता है कि अपनी साइट गूगल में सबमिट करवानी होती है, और फिर जो योस्ट ने उसका साइट मैप बनाया होता है वो आपने सबमिट करवाना होता है। ठीक है, ये क्लियर है दोनों चीज़ें।
सबमिटिंग योर वेबसाइट, ये भी एक दफ़ा आपने करना है। अब आप जब भी पोस्ट लगाएंगे, कोई भी पोस्ट आप लिखेंगे, तो वो पोस्ट साइट मैप में जाएगी, साइट मैप से गूगल सर्च कंसोल में चली जाएगी, और वहाँ से फिर बॉट जो है वो इजीली उसको देख सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक स्टेप है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, फाइवर के ऊपर साइट मैप का कोई काम है कि नहीं, कोई कोई बंदा है यहाँ पे? ये देखो क्या कहता है, ये कहता है कि आई विल सेटअप गूगल एनालिटिक एंड सर्च कंसोल साइट मैप। ठीक है, ये देख लो, लोग इसकी भी सर्विस दे रहे हैं। आई विल मैनुअली क्रिएट एक्सएमएल साइट मैप फॉर अ वेबसाइट एसईओ। लो भी, मैनुअली क्रिएट इसने क्या करना है, खुद जाके सर्वर पे बैठ के तो नहीं बनाना है इसने। इसने भी योस्ट इंस्टॉल करना है, उसने साइट मैप बना देना है, ऐसे कहना मैंने मैनुअली बनाया है। रोबोट डॉट टी एक्स टी हर वेबसाइट की खुद बन जाती है। ये देखें, अब ये लड़की ने जो अपनी डोमेन यहाँ पे भेजी थी, कहाँ गई ये इस लड़की ने वेबसाइट बनाई है ना, इसको तो नहीं पता ना कि रोबोट फाइल क्या होती है और क्या क्या होता है और सारी चीज़ें क्या है। हमने ही इस पे सिर्फ एलिमेंटर किया है, और हमने इसके ऊपर ये किया है, यूज़ किया है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ robots डॉट टी एक्स टी, तो ये देखें, ये तो बनी पड़ी है पहले से। तो जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल पहले ही बनी होती है। तो ये फाइवर पे जाके सब ढक्कन लोग शुरू हो जाते हैं, जी हम रोबोट फाइल भी बनाएंगे, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। वो पहले से हुआ होता है। क्लाइंट कहता है यार क्या बात है, क्लाइंट को पता ही नहीं रोबोट फाइल पड़ी कहाँ पे है। ठीक है, फिर आप उसको, हर डोमेन की रोबोट फाइल यहाँ पे पड़ी होती है, domain.com/robots.txt। ठीक है, हर डोमेन की होती है, कोई भी डोमेन आप ले लें, उसकी आपको यहाँ पे पड़े मिलेगी। जैसे हमारे पास है हूट रैबिट, मैं खोली साइट। ठीक है, साइट खुल गई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ /robots.txt। ठीक है, देखो इसकी भी पड़ी है। तो ये फाइल तो ऑलरेडी होती है, सही है। तो लोग इसकी सर्विस बेच रहे हैं कि हम लोग जो है वो आपका रोबोट फाइल भी बनाएंगे, और हम आपका साइट मैप भी सबमिट करवाएंगे गूगल सर्च कंसोल में, और आपका गूगल एनालिटिक्स भी करेंगे। एनालिटिक्स भी मैं करवा देता हूँ, साइट मैप और ये दोनों तो आप समझ लेना, बहुत ईजी है। हाँ जी, क्लाइंट आपको अपना जीमेल का लॉगिन देगा, ठीक है, और आप उसको सबमिट करवा के देंगे। मैप वाला कौन सा काम था फरहान? साइट मैप वाला? नहीं नहीं, एक दफ़ा ही बनना है ये भी बस। ये एक दफ़ा आपने कर दिया है, फिर लाइफ टाइम जब तक आपकी वेबसाइट चल रही है दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबमिट हो चुका है। अच्छा जी, वो कहते हैं HTML टैग से वो रिपीट करवा दें, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया है। देखें कितनी छोटी सी सर्विस है कि आपकी रोबोट फाइल हम ठीक कर देंगे, आपका साइट मैप सबमिट कर देंगे, और लोग उसके पैसे ले रहे हैं। ठीक है, ये देखो ना। अब यहाँ पर क्या है, आई विल डू योस्ट वर्डप्रेस एसईओ ऑप्टिमाइजेशन मेटा टैग्स एंड साइट मैप। ठीक है, ये भी वही है, साइट मैप मेटा टैग हम निकल पड़े हैं कि मेटा टैग कैसे सेट होते हैं। ठीक है, शॉपिफाई छोड़ दें। आई विल सेटअप एनालिटिक वेब मास्टर टूल एंड साइट मैप। ठीक है, लेट्स फिक्स रोबोट डॉट टी एक्स टी एंड साइट मैप। रोबोट डॉट टी एक्स टी क्या फिक्स करनी है यार? आई विल डू कंप्लीट ऑन पेज एसईओ मेटा टैग्स ऑल टैग्स। ठीक है, ये सारे वही हैं, सारे फनकार लोग हैं, सही है। लो जी, एहसन भी आ गया, ये पिछले बैच का स्टूडेंट है, एहसन शब्बीर। ठीक है, एहसन शब्बीर क्या कह रहा है, आई विल सेटअप गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल एक्सएमएल साइट मैप। ये भी यही दे रहा है, ये पिछले बैच का स्टूडेंट है एहसन, और ये जो हूट रैबिट टीम है ये उसमें भी काम कर रहा है, सही है। तो ये एहसन है। तो ये देखें, काफ़ी स्टूडेंट्स भी इस चीज़ में काम कर रहे हैं, और ये कोई टफ काम नहीं है, बड़ा इजीली। इससे तो खैर आप अच्छी तस्वीर बना ही लेंगे। ये जो आपके सामने पिक्चर आ रही है, और ये बंदा अगर 4 लोगों को बेच गया है, तो फिर ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज दे गया है, ठीक है, कि आप भी कुछ करें, सही है। तो ये इसने बड़ा क्रूअल सा रोबोट बना दिया है कि गूगल के रोबोट के लिए मैं क्या करूँगा, साइड मैप बनाऊँगा, उसको ऑप्टिमाइज़ कर दूँगा, सही है।
तो ये सारे लोग जो हैं वो देख लें XML साइट मैप, XML साइट मैप, वो XML साइट मैप यूज से बन जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से गिग का टाइटल देख लें कि आई विल, जैसे इसने आई विल सेटअप गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल, दोनों, तो आप दोनों वो कर दें उसके लिए। साइट मैप हम लोग इसलिए करते हैं कि हम अपनी साइट का एक मैप बना लेते हैं, और वो एक पूरा एड्रेस होता है कि आप जब भी कोई नई पोस्ट लगाते हैं वो साइट मैप में चली जाती है। गूगल का बॉट आता है, उसको पता होता है कि इसकी कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी है, कहाँ से जाके उसने किस पोस्ट की डिटेल उठानी है। तो उसको एक एड्रेस मिल जाता है गूगल के बॉट को, और उससे फिर आपकी साइट उसको अच्छी समझ आती है। जब उसको अच्छी समझ आती है तो फिर वो रैंक भी अच्छी होती है, फिर उसकी डिटेल गूगल के पास ज़्यादा जाती है। गूगल को आपकी वेबसाइट के कंटेंट, आपके कीवर्ड्स का ज़्यादा पता चलता है, बजाय इसके को आपकी वेबसाइट पे कोई साइट मैप ना हो, कोई चीज़ ना हो, वो एक अजीब सी हालत होगी, उसको समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है। और ठीक है जी, इसका बेनिफिट आपको पता चल गया होगा कि इसका बेनिफिट क्या है। अब रह गया गूगल सर्च कंसोल के बाद आपका दूसरा, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट भी करवा दूंगा। साइट मैप सबमिट किया हमने, और हमने वेबसाइट सबमिट की है, एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है गूगल एनालिटिक्स। तो हम लोग इसी डोमेन पे गूगल एनालिटिक्स भी देखते हैं कि वो क्या बला है, वो लोग क्यों बार बार लिखते हैं कि मैं आपको गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर दूंगा। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स इज अ वेब एनालिटिक्स सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल दैट ट्रैक्स एंड रिपोर्ट्स वेबसाइट ट्रैफिक। तो गूगल एनालिटिक्स बेसिकली क्या करता है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, किस सोर्स से आ रहे हैं, और किस कीवर्ड से आ रहे हैं। ठीक है, कुछ मेन मेन चीज़ें होती हैं। तो मैं गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, ये क्या कहता है, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स गिव यू फ्री टूल्स यू नीड टू एनालिसिस योर बिजनेस इन वन प्लेस। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, गूगल के इंसाइट्स मिलती हैं, बड़ी डिटेल्ड नॉलेज मिलती है। तो सेटअप फ्री, ये भी फ्री से होगा, एक ही जीमेल से। यहाँ पर अकाउंट नेम आप कुछ भी लिख दें, क्लाइंट जो भी आपको नाम देता है वो लिख दें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनाम टेस्ट। ठीक है, और ये चलो डेपर का ईमेल है, डेपर ही लिख देते हैं, डेपर, डेपर रिव्यूज। मैंने इसको नाम दे दिया, जो भी नाम है, ये सारे आपने टिक कर दिए, इसको नेक्स्ट कर दिया। अब वो कहता है कि आपने किस चीज़ के एनालिटिक्स करने हैं, आपके पास वेब है, आपके पास ऐप है, क्या है? तुम्हारे पास वेब है, वेब पे क्लिक किया, इसको नेक्स्ट कर दिया। वेबसाइट का नाम बताएं, कहते हैं जो ऐड करनी है। तो वेबसाइट का नाम, इनका नाम बड़ा अजीब सा था, क्या नाम, इब्लू बिब्लू, क्या है ये? कॉपी कर लूँ यूआरएल। तो ये मैंने इनका यूआरएल पेस्ट कर दिया, ये मैंने यहाँ से ख़त्म किया क्योंकि HTTP पीछे लगा हुआ है। यहाँ से हमने इसको कर दिया HTTPS। और वेबसाइट का नाम है जी बिबली बिबलीबू, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे नाम, आप आपकी मर्जी, अपने इजी के लिए। ठीक है, जो भी आपने लिखना है, खैर मैंने यही लिख दिया। इंडस्ट्री आप सेलेक्ट करना चाहें कोई ना कोई कर लें, जिस इंडस्ट्री की वेबसाइट है। ठीक है, मुझे नहीं पता इन्होंने किस पे बनाई है, ये भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम जोन आपको रिपोर्टिंग के लिए कौन सा चाहिए। मैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान देखूँ, ठीक है, हमने इसको पाकिस्तान कर दिया, इसको क्रिएट कर दिया। अच्छा जी, हमने एक्सेप्ट कर ली सारी टर्म्स, एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन कर दिया ताकि गूगल को लगे हमने पढ़ ली हैं। इसको भी स्क्रॉल कर दिया, इसको भी हमने कर दिया, और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। अच्छा जी, इसके बाद कहता है कि ईमेल के अंदर आपको हम बताना चाहेंगे और ये और वो, चलें जी बता दें जी, ये लो।
सेव कर दें इसको। ठीक है, कहते हैं हमारे पास ऐप भी अवेलेबल है, आप वो ऐप इंस्टॉल कर लें एंड्रॉयड पे या अपने आईओएस पे। मेरे पास तो आईओएस में, आईफोन में है। आप अपनी एंड्रॉयड में ऐप भी रख सकते हैं, आईफोन में रख सकते हैं, ताकि आप देख सकें आपकी वेबसाइट पे क्या ट्रैफिक है, क्या चल रहा है। अच्छा, कहता है कि आप क्या करें कि ये जो आपकी वेबसाइट का हेड कोड है ना, उसके अंदर ये कोड लगा दें। उसके बाद ये स्टेप आ गया, तो अब हमने इस कोड को उठाना है कॉपी। हम दोबारा जाएंगे उसी में, हेडर फुटर कोड मैनेजर में, यहाँ पर आगे ऑल स्निपेट। ठीक है जी, यहाँ पे ऑल स्निपेट के अंदर देखें तो हमने, अच्छा ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ना, ये भी पूरा एक बिजनेस है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि लोग ये पूरा बेच रहे हैं। हम यहाँ पे ऐड न्यू स्निपेट करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे ला के कोड पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हेडर ही है, हेडर में ही लगाना था, और इसको सेव कर दें। जैसे हमने वेब मास्टर का लगाया था वैसे ही हमने इसका लगाया। चलेंगे, लग गया कोड। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट क्या है। ये हमारे पास जो हमने कोड लगाना था वो लगा दिया। अब गूगल का जो कोड था वो हमारा ट्रैकिंग आईडी उसके अंदर लग चुकी है। यूज़र्स, अगर आप किसी यूज़र को ऐड करना चाहें उसमें यूज़र ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, एडमिन में भी जा सकते हैं, प्रॉपर्टी सेटिंग्स के अंदर जाके हमने वो ट्रैकिंग कोड जब आया था वो हमने लगा दिया। कोई चीज़ हमने इसकी छेड़ी नहीं है, इसको सेव कर दें। अब आपकी वेबसाइट जो है ना वो इसके साथ कनेक्ट हो गई, दैट्स इट, ये इतना काम था। वो स्टेप सारे फॉलो करें। स्टेप फॉलो करने के बाद एंड पे आके वो आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी। और वो जो है वो, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ रियल टाइम, ठीक है, अभी जो है इसके ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपकी ट्रैफिक, ये आपको बताएगा भी आपने इसको यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। कोई बात नहीं, सही है। तो ये जो है वो इस तरह से आपने अपना एनालिटिक्स सेट हो गया ये। अब ये आपको एक दो दिन में ये भी पूरी जो है वो डिटेल देना शुरू कर देगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। ऑडियंस में जाके हम लोग देख सकते हैं ओवरव्यू। तो यहाँ पर ऑडियंस बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग डेली बेसिस पे आ रहे हैं, कितने यूज़र आते हैं, नए कितने आते हैं। वो आप, एक एक होता है यूज़र, एक होता है पेज व्यू। कि आपकी वेबसाइट पे 10 यूज़र आए थे, उन्होंने आपकी वेबसाइट के 30 पेजेस देखे हैं, तो वो 30 पेज व्यू हो जाएंगे। ठीक है, और कितने यूज़र आके वापस निकल जाते हैं, बाउंस रेट क्या है, एक यूज़र कितनी देर आपकी वेबसाइट पे रुकता है, किस किस कंट्री से आते हैं, किस सिटी से आते हैं, कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनके पास। तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो है ना वो आपको यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स में मिलती है। तो अब ये देखें कि कितना आसान इसका भी स्टेप है। इसका भी कोई मुश्किल काम नहीं था सेटअप करना। इजीली हमने इसको भी विद इन क्लिक्स जो है वो इसको कर दिया है। स्विच टू सेलिंग मीन यू आर सेलिंग सर्विस, ठीक है। हाँ भाई, ठीक हो गया, समझ लग गई इसकी भी, गूगल एनालिटिक्स वाली भी हो जाएगा। बाकी आपके पास ये वीडियो पड़ी हुई है लेक्चर नंबर 19 के अंदर, जो मैंने आपको बता दी है। आप इसको एक दफ़ा जो है वो करके देखें। जिन जिन के पास डोमेन है अपनी, वो डोमेन्स को ऐड करें, इसके साथ कनेक्ट करें। आपने बस उसके स्टेप फॉलो किए हैं, एंड पे उसने कोड दिया है, वो कोड जाके आपने लगा दिया जैसे उसका कोड लगाया था दूसरे वाले का। तो ये आपका एनालिटिक्स भी सेटअप हो गया। अब ये जो सारे लोग सर्विस दे रहे हो ये काम कर रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ क्लिक्स, इट्स नथिंग मोर देन दैट, सही है। ये मैटर ऑफ क्लिक्स का काम है जो ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहे, मैटर ऑफ क्लिक्स है कि ये लोग जो है वो एनालिटिक्स के ऊपर सेटअप कर देंगे। ये देखो, एनालिटिक्स करेगा, कंसोल और साइड मैप, ये तीनों एक ही चीज़ है ना। कंसोल आपका डोमेन देने से और हेड टैग लगाने से सेटअप हो जाएगा। साइट मैप आपका योस से बनेगा, वो सेटअप हो जाएगा। एनालिटिक्स आपका 3-4 क्लिक्स का प्रोसेस है, वो सेटअप हो जाएगा। तो कहते हैं ये तीन काम मैं करूँगा, मेक योर साइट इवन बेटर। ठीक है। तो इसने भी वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये हालात है जी। और ये आपके पास एक ज़बरदस्त सर्विस है, इसको आप लोग देख सकते हैं किस तरह से आपने बेचना है और इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, ये एसन है। ये एसन ने जो गिग लगाई है, ये उसके बारे में उसने डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, ये देख लें जी, एसन
शब्बीर 240, ठीक है। सिल्वर के अंदर क्या दे रहा है, सेटअप गूगल एनालिटिक ट्रैकिंग, ठीक है। और उसके बाद गोल्ड में बेसिक प्लस गूगल सर्च कंसोल इंस्टॉलेशन प्लस साइड मैप। प्लाटिनम के अंदर रोबोट डॉट टी एक्स टी, गूगल पिंगी, इंडेक्स, वेब मास्टर, सारे सेटअप। वो तो योस्ट ने कर देने हैं यार, ठीक है, 1 क्लिक जॉब है सारी, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी और ये और वो। इसके अभी 7 रिव्यूज हुए हैं, इसकी गिग्स चेक कर लें कौन कौन सी हैं। एक ऑन पेज की है, उसके ऊपर भी इसको ऑर्डर आ रहे हैं, और एक है आई विल डू ऑफ पेज एसईओ, इसके ऊपर भी उसको कुछ ऑर्डर आए हैं। एक ये इसकी एनालिटिक्स वाली है, इसके ऊपर भी ऑर्डर आए हैं। ये कुछ उसने गिग्स वैसे भी बनाई हुई है जिन पे ऑर्डर नहीं आए। ये भी ऑन पेज की है। ये क्या है, आई विल राइट अमेजिंग, ये आर्टिकल की है। ये ऑप्टिमाइजिंग स्पीड की है, सही है। तो ये लोगों के कमेंट्स हैं उसके लिए जिन्होंने इससे काम करवाया है। ये देख लो इसका बैकग्राउंड क्या है, एमएससी प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो हमने पहले बहुत सारे लोगों को सिखाई हैं, और वो सारे टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थे जो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। वो ये यहीं का था ना स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ग्रेजुएटेड 2019, और इसने जो है वो ई रोज़गार 2019 किया है, ठीक है। ई रोज़गार में पहले डिजी स्किल पढ़ा है, उसके बाद इसने आके ई रोज़गार से आके जो है उसको लर्निंग की है, फिर इसके ऑर्डर्स आना शुरू हुए हैं। तो ये हालात हैं जी कि इवन प्लांट पैथोलॉजी वाले बंदा भी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है, उसकी भी आईडी चल सकती है। तो आप लोग थोड़े मोटिवेटेड रहें, और इन चीज़ों को, ये जो हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, ये एक एक सर्विस है, सारी की सारी एक एक सर्विस है। हाँ जी, अच्छा जी, क्या कह रहे हैं सर, गिग स्पेसिफिक टॉपिक पर बनानी होगी या एक बंदा एक ही टॉपिक? नहीं, डिफरेंट बना सकते हैं आप गिग्स। आप गिग्स बनाते जाएं, डिफरेंट वेरिएशंस करें। अगर आपको ऑर्डर नहीं आता, गिग डिलीट करके दोबारा बनाएं। गिग को 2 3 4 दिन, एक हफ्ता मैक्सिमम देखें। अगर उस पर ऑर्डर नहीं आता, उसको डिलीट करके उसमें कुछ वेरिएशन करें, दोबारा बनाएं, ठीक है। अब देखा ना, मैंने आपको एसन की एग्जांपल दी कि उसने एसन ने जो है वो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ी हुई है, और उसके 6 या 7 गिग्स हैं, उसमें से 2 या 3 पे ऑर्डर आ रहे हैं। 2 या 3 पे सिर्फ ऑर्डर आ रहे हैं ना, बाकी पे तो ऑर्डर आ ही नहीं रहे, सही है। बाकी पे तो उसके ऑर्डर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो बंदा जो है वो सब्र तहम्मुल से लगा रहा है। अब उसके ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं ऑन पेज पे और सर्च कंसोल वाली गिग्स पे। अब उसका काम चलना शुरू हो गया है, और बाकी गिग्स वो डिलीट कर देगा, ठीक है। अभी आ रही है मेरी आवाज़? आपको आवाज़ आ रही है तो आप जो है वो टाइप करें, 1 टाइप करें अगर मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैंने तो सर वी कैन आल्सो डू इफ वी डेडिकेशन एंड करेज दैट नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आप डेडिकेटेड और मोटिवेटेड रहें तो जब दूसरे प्लांट पैथोलॉजी वाले भी अर्निंग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, डन हो गया, डन हो गया, सही है। मैंने आपको फाइवर की जो डायनामिक्स समझा दी हैं। ये नहीं होता कि आप
5 गिग्स लगा के और पूरा महीना बैठे रहें कि सर इस पे कुछ नहीं हो रहा सही है, ऑर्डर नहीं आ रहे तो फारिग करवाओ। ठीक है, आप देखते हो ना, एक शॉपिंग मॉल होता है, जब एक आप फाइवर जो है वो आपका एक शॉपिंग मॉल है। ठीक है, एक जो आपका शॉपिंग मॉल है या आपका एक एक शोरूम टाइप है, आपके पास शेल्व्स हैं, आपके पास रैक्स हैं जिसमें आप सामान लगाते हैं शॉपिंग मॉल्स के अंदर या कहीं पे। तो आप जब एक रैक, जब बंदा एंटर होता है तो फ्रंट रैक के ऊपर आप जो है वो सर्फ एक्सेल रख देते हैं सर्फ एक्सेल रख देते हैं, और जो आखिरी रैक है उसके ऊपर आप जो है कैडबरी या डेयरी मिल्क या चॉकलेट्स रख देते हैं या मार्शमेलोज रख देते हैं। तो वो बंदा एंटर होते हैं उसने सर्फ थोड़ी खरीदना है तो वो तो कोई, आपको पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ती है ना शॉप चलाने के लिए, शॉपिंग मॉल्स में कन्वर्जन बढ़ाने के लिए कौन से रैक में कौन सी चीज़ अच्छी बिकेगी। इसी तरह जब आप ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर आप लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, अपना प्रोफाइल बना रहे हैं, तो वहाँ भी आपके पास ये जो गिग्स हैं ये आपके शो केस हैं। आप गिग्स बार बार उस, अगर एक गिग आपने लगा दिया कोई भी नहीं खरीद रहा उसको, तो फिर आप उसको चेंज करें, आपने उसको लेके तो नहीं बैठे रहना, आप उसको डिलीट कर दें। फाइवर कौन सा आपको कुछ कहता है कि अगर आप गिग डिलीट करके नहीं बनाते हैं, अगर सर्विस नहीं बिकती उसको फौरन डिलीट कर दें, उसको उसकी जगह नहीं बनाएं। सही है। आई थिंक इफ यू हैव अ फ्रेंड फ्रॉम दिस कोर्स डू कॉल हिम एंड मेक द, आप जो है मेरी मेरी आप मशवरा सुने, आप ऐसा करें कि आप ग्रुप के अंदर पोस्ट लगाएं, आप ग्रुप के अंदर पोस्ट लगाएं और पोस्ट लगा के आप जो है वो देखें कि कौन आपके साथ काम कर सकता है। ठीक है, आज सर कुछ भी शो नहीं हो रहा, बिल्कुल वो मैंने बताया था कि फाइवर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम की वजह से कुछ चीज़ें शो नहीं हो रही, तो वो मसले हैं उसके अंदर। तो आप लोग ऐसा करें, ग्रुप के अंदर पोस्ट लगाएं, उस ग्रुप के अंदर पोस्ट लगा के आप सब लोग जो है ना वो आपस में कोई जूम के ऊपर डिस्कशन कर लिया करें, जूम के अंदर एक दूसरे के साथ बैठ के प्रैक्टिस करवाएं, एक दूसरे 4 5 10 20 लोग जो है वो ग्रुप बनाएं, 5 5 6 6 का बना लें चाहे, और एक बंदा काम करे दूसरा उसको गाइड करे, अपनी एक दूसरे की साइट्स फिक्स करवाएं, इस तरह से ना ग्रुपिंग कर लें आपस में। सही है। और मैं आपको जो है अभी मैं आसिम से कहता हूँ कि वो एक दफ़ा ये गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स और जो आपके मसाइल हैं उसको एक दफ़ा रिपीट करवा दे, और फिर हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भी आसिम किधर हो? वाइट कॉपी। हाँ जी, अगर इम्प्रेशन नहीं शो हो रहे तो हफ्ता रख लें मैक्सिमम, उसको फिर डिलीट कर दें। सही है। मैं आसिम को ज़रा देख लूँ किधर है वो। टी एस मैं भी आसिम ही है, ज्वाइन करो, मैंने भेज दिया उसको। अच्छा जी, अदील हैं या दूसरे हैं, देखें कौन है। जस्ट नहीं, फाइबर पे जो कोर्सेज हैं उसको ना करें आप। आई कैन डू इट। हाँ जी। हाँ, बड़ी वाह मार रहे हैं। सर यही ठीक है, इधर ऊपर आ रही। हाँ ठीक है, आप लोग तो कोर्सेज नहीं ऑफर करेंगे, ठीक है आप लोग। हाँ, ठीक है, चला ना। हाँ, बेहतरीन, परफेक्ट। वो बंद गया। अच्छा सर, अगर अपने आर्टिकल किसी और साइट पर पोस्ट करना हो तो उसे इंडेक्स कैसे करवाते हैं? वो साइट
खुद ही इंडेक्स करती है। ठीक है सर, WP Academy पे लॉगिन भी किया है लेकिन फिर भी लेक्चर नहीं ओपन हो रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अपना ब्राउज़र थोड़ा चेंज करके देखें कि बहुत सारे लोग वहाँ से ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा है उसका। सेट ऑफ रूल्स गवर्न्ड बाय गूगल। गूगल एल्गोरिदम्स जो है वो, जैसा इन्होंने बताया है साकिब ने भी, सेट ऑफ रूल्स हैं। गूगल हर साइट के लिए रूल्स बनाता है और उन रूल्स को फॉलो करके वो किसी साइट को रैंक करता है या उसको सर्च में से निकालता है या रखता है। सही है, तो इसलिए वो रूल्स होते हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो आके गूगल सर्च कंसोल और इसको करवाना चाहे कि गूगल सर्च कंसोल में कैसे साइट सबमिट होती है? गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स दोनों में। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमारी एनालिटिक्स वाली भी हो गई ओवरव्यू। ठीक है, ये हमारा सर्च कंसोल भी हो गया और साथ साथ एनालिटिक्स भी हो गया। दोनों काम हमने कर लिए। ये देखें ना, यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई बंदा नहीं है, कोई अभी ट्रैफिक नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये बताएगा कि यूज़र कितने हैं, सेशन कितने हैं, बाउंस रेट क्या है, फिर उसके बाद आपके ट्रैफिक चैनल्स की ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स। ठीक है, रेफरल ट्रैफिक है तो कहाँ से है, एक्टिव यूज़र कितने हैं, रिटेंशन क्या है, ठीक है, कितनी देर रुकते हैं। उसके बाद यूज़र जो है वो टाइम के हिसाब से आपकी वेबसाइट पे कितने बजे यूज़र ज़्यादा होते हैं, शाम को ज़्यादा होते हैं, सुबह ज़्यादा होते हैं, रात को ज़्यादा होते हैं। सही है। सेशन बाय कंट्री, कि आपको किस कंट्री से कितने लोग आ रहे हैं। देखो ना, अभी तो सारे 0-0 हो रहे हैं, तो ये आपको बताता है। इसके बाद सेशन बाय डिवाइसेस होता है, मोबाइल से कितने कौन कौन से बंदे आ रहे हैं। ठीक है, और आपका यूज़र जो आता है वो कौन सा पेज विजिट करता है, आपकी वेबसाइट का कौन सा पेज है जिसको विजिट करता है और फिर वो वापस जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो कि ये आपको गूगल सर्च कंसोल बताता है, सॉरी गूगल एनालिटिक्स बताता है। और गूगल सर्च कंसोल में आपने अपनी वेबसाइट सबमिट करवा दी है ताकि गूगल को आपकी साइट अच्छी समझ आए और यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस शो होगी कि आपकी वेबसाइट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और इसकी कवरेज कैसी है, कोई इन्हांसमेंट गूगल सजेस्ट करता है तो नहीं। परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको यही बताता है कि आपकी वेबसाइट का ग्राफ कैसा है, कौन कौन सी सर्च क्यूरी के ऊपर आपकी वेबसाइट ऊपर आ रही है, और कौन कौन से पेजेस हैं, किस किस कंट्री से हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो आपको गूगल बताता है यहाँ पर सर्च कंसोल के अंदर। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि फ्री के अंदर आपको इतनी ट्रैकिंग, गूगल एनालिटिक्स पूरी ट्रैफिक की ट्रैकिंग दे रहा है और गूगल सर्च कंसोल आपको पूरी डिटेल दे रहा है। अब जो गोरे लोग हैं उनको ये नहीं करना आता। ठीक है, उनको ये नहीं करना आता और वो लोग जो है वो इस चीज़ को। अच्छा, अदील आ चुके हैं। ठीक है जी, अदील। हेलो। जी सर, मैं सर 1 मिनट दीजिएगा मुझे सर। जी जी। अच्छा, आपको एक दफ़ा रिपीट करवा देंगे अदील जो प्रोसेस है, ताकि आप लोग जो है ना वो इसको दोबारा से देख लें। अदील को मैं इसी वर्डप्रेस के लॉगिन भेज दूंगा। अदील, इसी वर्डप्रेस को आप नए सर्च कंसोल और नए एनालिटिक्स में ऐड कर लें। जी सर, मुझे लॉगिन डिटेल सेंड कर। मैं अभी आपको भेज देता हूँ। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक वेबसाइट जो है वो सिर्फ वन टाइम नहीं ऐड होती, मल्टीपल टाइम भी ऐड हो सकती है। कॉपी। अच्छा जी, ये मैंने भेज दिया आपको। दिल्ली मैंने दोनों आपको भेज दी हैं और गिग्स का मैंने इन लोगों को समझा दिया है। अब ये है कि आप इनको एक दफ़ा रिपीट करवा दें कि करवाना ऐसे ही है कोड से। सर्च कंसोल भी हेडर कोड में डाल के करवाना है और जो दूसरा है वो भी, वो तो एनालिटिक्स तो होता ही कोड से है, लेकिन सर्च कंसोल वाला फाइल वगैरह से नहीं करना, कोड से करना है। जी ठीक है सर, मैं वैसे करवा दूँ। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं पॉज कर रहा हूँ।
अदील आज आवाज़ बड़ी सही आ रही है। खैर सर मोबाइल से लाइव सर, हैं? मोबाइल से लाइव है सर। अब मोबाइल से? जी सर, वॉइस जो है मोबाइल से। अच्छा, दोनों दोनों हो सकते हैं ये काम। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। जरूरत इजाद की माँ सर। नहीं, ज़रूरत, वो मेरे कज़न थी तो उसको पढ़ा रहे थे, तो उसने कहा कि एंड पे उसने जब सुनाई ना कहानी, तो उसने कहा ज़रूरत माँ की इजाद है। तो ऐसे वो इवन मेरी कज़न आके मुझसे पूछ रही थी कि असल क्या था भला। ज़रूरत माँ, जो टीचर थी, वो कहती ज़रूरत हम्म, माँ की इजाद सही है कि क्या था, ये मुझे खुद इसने बुला दिया है। सही। तो, तो कभी कभी याद आता होता है कि वो कहती ज़रूरत माँ की इजाद है, कहती वो भी सही है। सही है सर। सर बताइएगा, मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, स्क्रीन आ रही है। जी। ये हम जरा नए ईमेल पे चेक कर लेंगे ना। अदील आपके पास फ्रेश पड़ा है कोई ईमेल, या बनाना पड़ेगा, क्या करना? फ्रेश सर बनाना पड़ेगा, बना लेता हूँ। चलो बना लो। मैं वही देख रहा हूँ कि अदील के आज जो मुजाहिदीन है उनकी आवाज़ नहीं आ रही, ना जनरेटर चल रहा है। सर जब आपने कहा ना लाइव आओ, तो मैंने उनको बाहर भेजा है। तो भाग जाओ। अच्छा सर। ठीक है, आप करवाओ, मैं अपना माइक बंद कर रहा हूँ, आप करवाओ। जी ठीक है। अच्छा, न्यू जीमेल से हम जो है सारा सेटअप करके देखते हैं अपनी साइट का। कैसे हमने सर्च कंसोल जो है वो ऐड करना है, गूगल एनालिटिक्स को ऐड करना है। ये सर्च कंसोल का भी बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होगा, और एनालिटिक्स का भी बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होगा। अच्छा, ये अवेलेबल नहीं है। जस्ट ये हमारे पास जीमेल का अकाउंट क्रिएट हो गया है। ईमेल चैट से
हम अपने सर्च कंसोल को लॉगिन करेंगे। ये हमारे पास, क्योंकि जीमेल एक टैब में हमारे पास लॉगिन है, तो वो हमें डायरेक्ट जो है सर्च कंसोल के मेन पेज के ऊपर लेके। अब हमने, हमारे पास ये जो डोमेन है, हम इसका यूआरएल उठाएंगे। तो ये आप पूछ रहे हैं क्लाइंट की एसईओ करेंगे तब ये साइट मैप एनालिटिक ये सब करके देंगे। तो अच्छा, जो ये उनकी सर्विस, फरहान पूछ रहे हैं कि जब क्लाइंट के एसईओ करते हैं तो साइड मैप एनालिटिक्स सब करके देते हैं? नहीं, ऑन पेज एसईओ में ये चीजें नहीं हम करते, ये अलग जी गिग है। बिल्कुल। हाँ, ठीक। यूआरएल प्रीफिक्स हमने ऐड किया। वेरिफिकेशन हमसे मांग रहा है। हम ये HTML टैग के ऊपर जाएंगे, हमें ये कोड ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी करेंगे इस कोड को, और डैशबोर्ड में ये जो प्लगइन हमने किया है हेडर एंड फूटर वाला, इस पे जाएंगे। ऐड न्यू स्निपेट। ये मेरे अकाउंट में होगा। जिसमें थोड़ा सा हम इसको ना रीड करते हैं। ठीक है, इसने कहा कि ये हेडर सेक्शन में होगा, कुछ कोड आपको मिलेंगे जो आपने फूटर सेक्शन में करने हैं। तो ये वाला कोड आपने हेडर सेक्शन में पेस्ट करना है। हमारे पास इधर हेडर ही सिलेक्ट है, लोकेशन हमारे पास, फूटर नहीं है। ठीक है, तो जौन सा कोड फूटर में पेस्ट करना होगा वहाँ मेंशन होगा, वो आपने फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि जस्ट आपने नेम लिखा और कोड पेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं। इसको सेव करेंगे। और यहाँ से वेरीफाई करेंगे इसको, देखते हैं हमारा कोड ठीक से पेस्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है जी, ऑनरशिप वेरीफाइड। ये जो डैशबोर्ड है, इधर सारा साइट से रिलेटेड जो है डाटा, ट्रैफिक, कीवर्ड सारा इधर शो हो। अच्छा, उसके बाद हमने साइट मैप ऐड किया था। साइट मैप हम योस्ट में जाएंगे, अपने जो प्लगइन किया है। सर्च कंसोल की सेटिंग तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ रहे। मैं मोबाइल से आपके जो है ना कमेंट्स चेक कर रहा हूँ साथ साथ, तो जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है वो आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, इधर साइट मैप में हमारे पास ऑप्शन आ रही है सी द एक्सएमएल साइट मैप। हम इसको क्लिक करेंगे। ये हमारे साइट मैप का यूआरएल है। तो सिर्फ ये वाला सेक्शन स्लैश से आगे वाला, इसको कॉपी करेंगे। और ये वही यूआरएल बन रहा है ना, जब हम पेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास साइट मैप का ये वाला यूआरएल आ रहा था। इसको सबमिट कर दें। हमारे पास ऑलरेडी इसमें ऐड है साइट मैप ना, लेकिन प्रोसीजर आपने समझ लिया। पर ऐड सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था या अभी हमने किया।
तो ये इसने जो है उसके जब सर ने किया था तो उस वक्त इसने अभी फेच नहीं किया था ना इसका डाटा, तो इसने जो सारे यूआरएल हैं आपकी वेबसाइट के वो फेच कर लिए। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं, आप न्यू जीमेल अकाउंट नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ आपको बताया है कि एक फ्रेश सर्च कंसोल का जो अकाउंट है उसके अंदर आपने कैसे साइट सबमिट करनी है, कैसे जो है उसका ओवरव्यू होगा, इंटरफेस, क्योंकि जो वो ओल्ड होता है जिसमें ऑलरेडी ऐड होती हैं वो समटाइम जो है न्यूबी को कंफ्यूज करता है। तो ये सिर्फ न्यू जीमेल इसलिए क्रिएट की है कि आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच एक पूरा प्रोसीजर आ जाए। आप न्यू जीमेल अकाउंट नहीं करेंगे। जब आप अपनी साइट करेंगे तो आप अपने ओल्ड जीमेल अकाउंट पे ऐड करेंगे, और जब अपना क्लाइंट के लिए अपना करेंगे तो क्लाइंट की जीमेल जो है वो, या वो उसको न्यू जीमेल बना के उसका लॉगिन सेंड कर देंगे जैसे हो विजिबल, या फिर उसी के अकाउंट से होगा। इसमें मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आप जो है उसको यूजर ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर वो जीमेल न्यू नहीं है, ओल्ड, तो जाहिर बात वो नहीं देगा। इधर आप ऐड यूजर करेंगे क्लिक। ठीक है, उसका ईमेल इंटर करेंगे और उसको फुल परमिशन दे देंगे। तो जैसे आप ऐड सेटिंग करेंगे इस इस डोमेन के अंडर, तो वो एक्सेस उसके सर्च कंसोल में भी उसको मिल जाएगी। ये देखें, ये डेपर रिव्यूज है, ये सर ने किया था तो उनको भी एक्सेस है। ये मैंने न्यू जीमेल से किया है तो मुझे भी एक्सेस मिल गई। तो यहाँ से ऐड यूजर करेंगे। दोबारा बताता हूँ, सेटिंग में जाएंगे हम, यूजर एंड परमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लाइंट को का ईमेल इधर ऐड कर देंगे। जस्ट आपने ईमेल देना है। जी, और की बात, यहाँ तक क्लियर सबको? इसके बाद हम देख लेते हैं गूगल एनालिटिक्स का, कि उसमें हमने अपनी साइट कैसे सबमिट करवानी है। अकाउंट नेम देंगे, यही डोमेन नेम दे देते हैं। तो जी सरफराज, सेटिंग अपने अकाउंट से करेंगे, इसका जीमेल ऐड कर देंगे। जी, अपने अकाउंट से देंगे। अगर उसके उसने कोई जीमेल आपको नहीं दिया हुआ तो फिर आप अपने अकाउंट से उसको एक्सेस देंगे। चलिए, वेब है, साइट नेम ये है।
कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, यहाँ से पाकिस्तान हम करेंगे, क्रिएट। यहाँ से भी पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। बिना टर्म्स एंड सर्विसेज को एक बार आप स्क्रॉल कर लें, समटाइम जब आप स्क्रॉल नहीं करते तो एरर दे देता है। ठीक है जी, ये नोटिफिकेशन ऑन कर दें, सेव। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारे पास, नो थैंक्स। ये हमारे पास ये साइड बार के अंदर ऑप्शंस आ रही हैं, इसमें हम जो करेंगे ट्रैकिंग कोड के ऊपर क्लिक। अच्छा अदील, एक और चीज़ है कि जब आप ये सेटअप करते हो ना तो ट्रैकिंग कोड ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। जी, ठीक फर्स्ट है, टाइम वो जब आप अपने, करेंगे तो हाँ, बस आपने कॉपी और पेस्ट ही करना है। जी, इसको कॉपी करेंगे, दोबारा हम जाएंगे हेडर एंड फुटर वाला जब प्लगइन इंस्टॉल किया तो उसकी सेटिंग। अदील इसको बता दिया सर फ्रांस को जो पूछ रहा है कि सेटिंग अपने जीमेल पे करनी है कि क्लाइंट के? ये सर बता दिया मैंने, इनको ठीक। ये कहा कि ऐड यूजर उसको कर दें, अगर वो फ्रेश ईमेल नहीं देता तो। हाँ सही। अदील वैसे इसमें अपना नाम लिखने की बजाय ना आप जस्ट यही लिख देना एनालिटिक्स, और दूसरे पे लिख दें सर्च कंसोल, तो क्लाइंट को भी पता रहेगा कि ये एनालिटिक का कोड है और ये जो है वो सर्च कंसोल का कोड है। जी सर, वो पहले भी हुआ है ना ऐड, तो इसलिए मैंने कहा लगा मैंने ठीक है तो मैं। नाम ही दिया था उसको। ठीक है जी। सानिया, गूगल एनालिटिक्स भी आपने एक दफ़ा ही करना है बस। ये गूगल एनालिटिक का हमारे पास जो है वो कोड आ। चले जी, ठीक हो गया। ठीक है अदील मियाँ, ये दोनों चीज़ें इनको हमने करवा दी हैं, और बाकी जो है वो अब ये आपने फाइवर के ऊपर इसकी जाके सर्विस देनी है, सही है? सर अगर ये अपना इसी वक्त साइट सारे ओपन करें तो हम रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। और थोड़ा टाइम भी लगता है सम टाइम उसको होने में, लेकिन ठीक है, वो हमने जी ठीक। लगा दिया ना उसको। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस है आपका गूगल एनालिटिक्स का और सर्च कंसोल का। ठीक है, और इसकी सर्विसेज हमने देख ली हैं कि सर्विसेज लोग कहाँ कहाँ पे बेच रहे हैं। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो वो बताए। कोई क्वेश्चन है किसी का इस बारे में तो बताएं, नहीं तो चलें एंड करते हैं सेशन। अब आप लोग इसकी भी एक सर्विस बना सकते हैं कि आई विल सबमिट योर साइट मैप, और दूसरा क्या था गूगल एनालिटिक्स, और तीसरा था रोबोट डॉट टी एक्स टी। वो तीनों रोबोट डॉट टी एक्स टी तो वैसे ही बनी होती है ना, तो वो तीनों आप जो है वो कर सकते हैं, इसकी सर्विस भेज सकते हैं। अदील एहसन को आप जानते हो ना, वो डेबिट वाला? जी सर, घूमने उसी तो की, बाद होते रहते। अभी उसी की गिग्स दिखा रहा था ना, उसका भी प्रोफाइल चल गया। ठीक।
चलें जी, ठीक है। अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो ग्रुप में पोस्ट कर दें, टैग कर दें। कोई प्रॉब्लम है तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके कर दें, जैसे भी आपको बेहतर लगता है करें, और उसको जो है हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, क्रोम के अंदर एक प्लगइन होता है, उसका नाम है, ये वाला प्लगइन, इसका नाम है स्क्रीन कास्टिफाई। यह स्क्रीन, अदील अपनी स्क्रीन जरा बंद करें आप, मैं देखता हूँ। अच्छा जी, ये है हमारे पास स्क्रीन आपको दिख रही है, एक है स्क्रीन कास्टिफाई। ठीक है, जो स्क्रीन कास्टिफाई है ना, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। ये क्रोम का एक्सटेंशन है, क्रोम का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी, आपने इंस्टॉल कर लेना है, ऐड टू क्रोम। ठीक है, मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और फॉर एग्जांपल आप गूगल सर्च कंसोल पे काम कर रहे हैं, और या आप ये खोलते हैं रोबोट डॉट टी तो आपकी फाइल नहीं खुलती, सही है, वो कोई एरर आता है या वेबसाइट का होम पेज आ जाता है। तो आप चाहते हैं कि यार ये मसला क्या है, इसको फिक्स करना है, तो मैं आपने मसला बताने की बजाय करें क्या कि आप स्क्रीन कास्टिफाई इंस्टॉल करें। वो आपके पास इस तरह से आइकन आएगा, उस पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करके ब्राउज़र टैब पे क्लिक कर लें, क्योंकि आप ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं ना। माइक्रोफोन ऑन करना है ऑन कर लें, वेब कैम एम्बेड करना है उसमें तो एम्बेड कर लें, वो साथ कैमरा भी आ जाएगा। तो माइक्रोफोन ऑन करें, इसको रिकॉर्डिंग पे क्लिक करें, 3 2 1, ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब आप बताएं कि सर ये मसला है कि मैं जब यहाँ पे जाता हूँ और जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी हमारा हूट रैबिट के रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, तो रोबोट डॉट टी एक्स टी खुलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह का एरर आपको आ रहा है तो आप बता दें। अब ये इसकी वीडियो बन गई, ठीक है। और अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने एक्स एक दफ़ा ज़्यादा लगा दिया तो नहीं खुला, तो इसको हम लोग दोबारा देखते हैं, foodtrabbit.com/robots.txt, ये मैंने क्लिक किया सही वाला, तो यहाँ पे खुल गया। ठीक है, ये इतना प्रोसेस हमने किया, और उसके बाद हम कहते हैं कि बस जी इतनी वीडियो बनानी थी इसकी, इसको मैं करता हूँ स्टॉप। जब मैंने स्टॉप किया तो अब ये देखें, ये जो प्रोसेस था, जो मेरा मसला आ रहा था, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो बन गई है, और वो वीडियो हमारे पास प्ले है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको txt रोबोट डॉट txt, इसको हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग जो है इसको आगे शेयर कर देंगे। अब मैंने तो वो टैब की थी ना, इसीलिए सिर्फ वही टैब जो है वो रिकॉर्ड हुई है। अगर मैं उसी टैब में काम कर रहा होता फिर वो उसकी सारी, अब मेरी पीछे आवाज़ और आ रही है लेकिन वो नहीं आ रहा। मैं इस पर दोबारा जाता हूँ और मैं इस पर करता हूँ डेस्कटॉप कर देता हूँ कि सारा कुछ ही रिकॉर्ड हो। मैं इसका रिकॉर्ड क्लिक करता हूँ, देखो स्क्रीन सेलेक्ट की, 3 2 1 रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं जाके कहता हूँ कि ये मेरे पास रूट रैबिट है। मैं सर इसमें जब योस्ट में जाता हूँ तो मेरे पास ये मसला आता है कि ये चलता नहीं है सही योस्ट, और ये देखें ये एरर है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अगर उसको बताते हैं, ये आपने बता दिया कि जी ये पेज इतना टाइम लगाता है लोड होने में, सही है। या फिर आप कहते हैं कि मैं जब इसकी रोबोट डॉट टी खोलता हूँ तो वो उसमें इस तरह से पेज आ जाता है, खुलती नहीं है। मैं अगर यहाँ पे खोलता हूँ ये रोबोट्स डॉट टी सही है, ये वाली टैब तो लोड हो रही है ना उधर, इसलिए मसला कर रहा है। यहाँ पे इसको खोलते हैं, ठीक है जी, रोबोट डॉट टी इस तरह से खुलती है। सर ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, आप इस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग करें। उसके बाद इसको आप जो है वो रोकें, स्टॉप करें। तो जैसे ही आप स्टॉप करेंगे तो इसकी एक वीडियो बन चुकी है। इस वीडियो को आप जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये देखें ना, अब पूरी वीडियो उस प्रोसेस की बन गई है, साथ आपकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो आप ये मसला जो है वो उसका लिंक
हमारे साथ शेयर कर दें। ये शेयर पे क्लिक करके या कॉपी शेयरेबल लिंक यहाँ पे है, वो लिंक आप कॉपी करें, हमारे साथ शेयर करें, हम जो है उसको देख लेंगे क्या मसला मसाइल है। ठीक है, देखो ना पूरा प्रोसेस जो आप कर रहे होंगे, आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई टूल नहीं चाहिए, सिंपल आपने बस फाइवर का कोई मसला है उसकी रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में बता दें। ठीक है, और उसको जिस तरह भी आप मैनेज करना चाहते हैं, इवन आप ये वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके ग्रुप में अपलोड कर दें। ठीक है, कि ये मसला है मेरा, नहीं तो आप ये शेयरेबल लिंक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैंने इसको ला के यहाँ पे पेस्ट किया। तो अब ये देखें, ये मैंने लिंक भेज दिया था ना ग्रुप में, तो मेरा वो जो प्रॉब्लम था, अब वो गूगल ड्राइव में उसकी वीडियो है, वो चल रही है। ठीक है, आपको कहीं अपलोड भी नहीं करनी पड़ी ना, सारा कुछ ये स्क्रीन का खुद ही कर। ठीक है, अब मैं तो ये इस तरह से जी बेहतरीन एक आप ये सिस्टम चला सकते हैं। ठीक है, अब पता चल गया इसका भी। ऊपर वाले जो खाने बने हुए ना, ये नीचे वाले से हाँ भाई, ओके है सबको। कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम आप उसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, स्क्रीन कास्टिफाई से उसको एक्सप्लेन करें, जिस तरह से आपको इशू आ रहा है वो दिखाएं, और फिर आप जो है वो उसको अपलोड कर दें हमारे साथ ग्रुप के अंदर। टीएस भी मौजूद है, मैं खुद भी मौजूद हूँ, हम आपका मसला जो है उसको सॉर्ट करवा देंगे, उसमें जो भी आपका इशू आ रहा होगा। ठीक है जी, चले सही है, बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं बाकी का जो रहता है। और आज जो हमारा टेक्निकल एसईओ की चीज़ें थी वो हमने कर ली हैं सारी की सारी, वो अब सारी बेहतरीन हो चुकी हैं। बाकी इंशाल्लाह कल जो है वो देखते हैं जो टॉपिक हमारा बनता है इसी हवाले से, वो हम कोई छोटा सा टॉपिक करेंगे ताकि फ्राइडे को आप ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, दोबारा से। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।